आजकल मार्केट में ना एल्कलाइन वाटर का बड़ा ट्रेंड है। मतलब हर दूसरा व्यक्ति कोई मशीन लेके आ रहे हैं मार्केट में, या कोई कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट के साथ एल्कलाइन वाटर, आप इस पे डालो एल्कलाइन वाटर, आपका प्रोडक्ट मतलब पानी बन जाता है। तो क्या आने वाला दौर लोग बता रहे हैं एल्कलाइन वाटर का है? देखिए, अल्कलाइन वाटर का दौर हो या ना हो, आपकी बॉडी हमेशा 7.4 पीएच पर अपने आप को रखना जानती है। 7.4 पीएच पर, ठीक है। अगर वो इससे कम हो जाए, 6 तक हो जाए, तो अपने आप को बर्बाद कर सकती है। और नीचे तक आकर हम मर जाते हैं। पीएच कितने पे आप समझ लीजिएगा कि किसी किताब में तो एक में 4 पर लिखा है, एक ने 5 पर लिखा है, एक ने 3 पर लिखा है। ये अलग अलग है, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी, पता है मोहित, जब भी हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जी, और कई बार कहते हैं यार उसे ये इन्फेक्शन हो गया था, सेप्टिसीमिया हो गया था और उस आदमी की मौत हो गई, समझ गए? तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया ने मौत नहीं करी, ओके, पानी की ना, और उस बैक्टीरिया ने अपनी इतनी जनसंख्या बढ़ा दी कि आपके शरीर का जो पीएच वैल्यू था वो लेस देन सर्वाइवल हो गया, यानी कि 3-4 पर आ गया था, जिसमें बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। ओके, समझ गए? आगे सुनते रहिएगा। मैंने पीएच वैल्यू पर बेहद काम किया, जब तभी मैं लोगों से कहता हूं कि भाई साहब, दूध और एक और चीज है जो थाली में परोसी जाती है जिसका नाम है व्हीट, ये दोनों आपको रोज आपके पीएच वैल्यू को खराब करते हैं। दूध और मीट? व्हीट, अच्छा, ठीक है, बताऊंगा उसके लिए, लेकिन पीएच वाले को तो याद रखिएगा, आपका शरीर, आप हमेशा अपने आप को 7.4 पर लॉक रखता है। ओके, अगर ये 8 पर भी पहुंच जाए तो भी हमारे लिए खतरनाक है, और ये 6 पर पहुंच जाए तो भी खतरनाक है। सर, टीडीएस का क्या रोल है इसमें? टीडीएस का मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो, या किसी की पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन मैं पीएच वैल्यू को बता देता हूँ। मैंने ये कल ही स्टडी किया, और मैं किताब का रोल भी बता दूंगा, किस किस किताब में है ये सब चीजें। ठीक है ना, किताब का नाम भी तो बता। हमारे पास कितना पीएच पानी जो मिल रहा है 10 रुपए 15 बोतल में, इसको कैसे चेक करें हम? आप इसको चेक करने की जरूरत नहीं है सर। ओके, सवाल ये है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई तनाव चल रहा है, आपका गट बैक्टीरिया बर्बाद हो रहा है, आप इन्फ्लेमेशन के साथ जी रहे हैं, तो पीएच वैल्यू तो आपकी बॉडी का वैसे भी खराब हो रहा है। आपका पानी कितनी देर तक ठीक कर देगा उसको? पानी कितनी देर तक ठीक कर देगा? बॉडी अपने आप ठीक करेगी। मैं यही तो कह रहा हूं। कई बार लोग कहते हैं कि सर मैं क्या खाऊं, मैं कहता हूं ये तुम्हारी बॉडी बताएगी ना, डाइटिशियन कैसे बता देगा तुम क्या खाओगे। सही बात है। तो मतलब पानी हमारा, अगर कभी बॉडी काम नहीं कर रही, तो हो सकता है पानी का भी रोल हो उसमें। देखिए, रोल है पीएच वैल्यू का, मैं उसी को समझा देता हूं। अगर आपने कोई भी ऐसा खाना खाया जिससे आपका पीएच वैल्यू नीचे चला गया, ओके, मान लेते हैं आपने दूध पिया, समझा देता हूं कि दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, मदर मिल्क के अलावा कह रहा हूं। मदर मिल्क तो बच्चे के लिए अमृत है, उसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों होते हैं, ओके, इसीलिए वो मिल्क तो मतलब उस जैसी तो कोई चीज ही नहीं बनी बच्चे के लिए। जब आप दूध पीते हैं तो इमीडिएटली दूध आपके अंदर पेट में जाती एसिड रिफ्लक्स पैदा करता है। परफेक्ट, एकदम। अब आपकी बॉडी को जैसी एसिडिक मीडियम मिला, तो वो अपने पीएच वैल्यू को 7.4 रखना चाहेगी, यस और नो? यस। लेकिन अब उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से नीचे चला गया। उसे बचने के लिए बॉडी को अपना एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा कि इसे मुझे 7.4 पर लाना है और इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। ओके, इस अमल को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करना है, इसकी ताकत को खत्म करना है। तो वो क्या करेगी? सबसे बढ़िया जो हमारा एल्कलाइजर होता है बॉडी के अंदर, एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करने वाला होता है कैल्शियम। अब कैल्शियम है 2 जगह पर जी, एक हमारी हड्डी और दांतों में, और दूसरा है हमारे ब्लड और हमारी सेल में। जो हमारी ब्लड और हमारी सेल में जो कैल्शियम है वो रेडिली अवेलेबल है। जो हड्डियों में है वो हमारा फिक्स डिपॉजिट समझ लीजिएगा। आप यूं समझिए कि आपने इस जगह पर रखे हुए हैं 1 लाख रुपए कि भाई ये इमरजेंसी के लिए है, करेक्ट, और ये मैं अगले साल फला जगह खर्च करूंगा, लेकिन अचानक किसी की टांग में चोट लग गई, तो आप अगले साल की थोड़ा ही सोचेंगे, इनमें से निकाल लेंगे। तो यही काम हमारा शरीर करता है। तो जैसे ही वो एल्कलाइन मीडियम एसिडिक मीडियम में बदला, तो बॉडी कहती है मुझे तो एकदम से कैल्शियम चाहिए, तो हमारे पास बाइकार्बोनेट पड़े होते हैं ब्लड में और सेल में, और वो एकदम से यूज कर लेती है बॉडी, और अपने पीएच वैल्यू को 7.4 कर लेती है जी। अब सवाल उठता है कि अब बॉडी में से जो कैल्शियम निकला है वो कहां से पूरा करे? अब वो पूरा करती है या तो दांतों से या फिर आपकी हड्डियों से। आप देखेंगे, याद रखिएगा, जब लोग कहते हैं कि दूध हम कैल्शियम के लिए पीते हैं, तो मैं गांव का रहने वाला हूं। अच्छा, मैं गांव में लोगों से पूछता हूं कि दूध को पीते हो फिर ये दांत खोखले क्यों है, ये कैल्शियम कहां जा रहा है?
सही बात पता है यूज आपका दूध आपके कैल्शियम को कई बार नहीं, मॉडर्न किताबें जितनी भी है पढ़ लीजिएगा रिसर्च के साथ, वो आपकी कैल्शियम को खराब करती है। तो ज्यादा दूध नहीं पीना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा की जरूरत क्या है, अगर मिल्क हमें पीने की जरूरत पड़ती है तो मदर मिल्क ना सूखा करता। हमें जब तक मिल्क की जरूरत है तब तक मदर को मिल्क आता है, उसके बाद जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। और जिस मिल्क को आप पीते हैं वो आपके लिए नहीं बना, उसमें वो मिल्क बना है उस पशु के बच्चे के लिए जो 2 साल में मैच्योर होता है, 2 साल में माँ बन जाता है उसका बच्चा। करेक्ट। हमारी बच्चियां कब बनती हैं, हम कब कितने दिन जिंदा रहते हैं, 100 साल, वो 8 साल जिंदा रहता है। वो कितने दिनों में मैच्योर होता है, 18 महीनों में। तुम कितने साल में मैच्योर होते, 21 साल में। मतलब सर यहाँ पे एक चीज मैं बड़ी ऐड करने वाला हूँ आपके साथ, बड़ा अच्छा भी है ये टॉपिक। मतलब जो भैंस या गायें जो बच्चा देती हैं, बछड़ा देती हैं, कोई भी होता है उनके, तो मतलब उनका जो दूध होता है वो एक्चुअल में उनके लिए होता है, बछड़ों के लिए। बिल्कुल उनके लिए होता है, मतलब हमारे लिए नहीं होता। नहीं, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी नहीं, और उसका कैल्शियम आपके काम भी नहीं आता, याद रखिएगा। जो तो दूध पे सारा पूरा हिंदुस्तान उसी पे आधारित है, मिठाई से लेके पनीर से लेके सब कुछ उसी का होता है, घी दूध। इसके बारे में फिर मैं पूरा ही बता दूंगा इस पॉडकास्ट के बाद में। अच्छा जी। और दूध में जो कैसीन है, उसमें एक किताब लिखती है कि 50% कैसीन से ज्यादा हमारी बॉडी पचा नहीं पाती, और एक में लिखा है 14% से ज्यादा नहीं पचा पाती, क्योंकि किताब भी वेरी करती है। तो मैं आपको मान लेता हूँ 50% कैसीन। तो 50% कैसीन हमारे दूध का हमारा लीवर मेटाबोलाइज करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। बाकी कैसीन कहाँ घूमता है, आपके ब्लड में, एक फॉरेन मटेरियल की तरह जो एलर्जी पैदा करता है। एल्विस नाम के एक डॉक्टर ने, और ये रेफरेंस है, किताब का नाम है अनलिमिटेड पावर, चैप्टर का नाम है द एनर्जी, सब चैप्टर का नाम है द मिल्क। ओके। वहां पर डॉक्टर एल्विस ने 25,000 लोगों को 3 साल तक एक एक्सपेरिमेंट के दौरान 3 से 5 गिलास दूध प्योर गाय का पिलाया। ओके। और 3 साल बाद उन्हें 2 चीजें पता चली, एक इन लोगों के पास एलर्जी थी और दूसरा कैल्शियम कम था। ओके। क्योंकि एवरी टाइम यू आर टेकिंग कैल्शियम मिल्क, आप इमीडिएटली एसिड मीडियम को बना रहे हो, जिससे आपकी बॉडी को, अब कई बार गांव के लोग कह देते हैं फिर मेरा कैल्शियम तो ठीक ही चल रहा है। भाई तेरा कैल्शियम इसलिए ठीक चल रहा, तो दिन में कितना गन्ने काटता है। सही बात है, वो पचा लेता है उन चीजों। तेरी हड्डियां कितनी घूमती हैं, आपको 40 मिनट तेज चलो तो आपकी हड्डियां तो अपना कैल्शियम अपने आप मेटाबोलाइज तैयार करने लगेंगी। तू कितना बढ़िया और खाना खाता है, तू कितना हंसता है, सब चीजों को भी तो देख। परफेक्ट, एकदम सब चीजों को भी देख। ये थोड़ा कि एक ही चीज को सारा पूरा का पूरा क्रेडिट देंगे। ये बड़ी बात सर आपने कही राम सर, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो इतना डीप में चला गया, इतना तो पहली बार मुझे पता चला है सब कुछ।